स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नक्षत्र में और मैं हूं आप सभी के साथ ऋतु मिश्रा। सबसे पवित्र महीने का पावन दिन यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा जो सुखों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा अंधकार का नाश कर जीवन में उम्मीदों की रोशनी भरने वाली मानी जाती है। तो क्या है कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और कैसे होगी इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आचार्य जी से बातचीत करेंगे, लेकिन इस पावन पर्व को लेकर पुराणों में क्या कथा मिलती है और क्यों इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा का विधान है, ये जान लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार साल में लगभग 16 अमावस्या पड़ती हैं, लेकिन वर्ष की सबसे काली और लंबी अमावस्या की रात्रि कार्तिक मास की अमावस्या यानी कि दिवाली को माना गया है और उसके ठीक 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा पड़ती है जो अंधकार का नाश करने वाली मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को महाकार्तिक की पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों और राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। कहते हैं एक बार हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। वेदों के चोरी होने के कारण सृष्टि से ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण करके हैग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। कार्तिक मास के पावन दिन के साथ एक और मान्यता भी जुड़ी है। कहते हैं आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर असुर का अंत किया था और इसी के बाद से भगवान शिव को त्रिपुरारी के रूप में भी पूजा जाने लगा था। किंवदंतियों के अनुसार त्रिपुरासुर के अंत की खुशी में देवलोक में देवताओं ने दीप मालिका जला करके उत्सव मनाया था और इसी उत्सव के प्रतीक के रूप में भगवान शंकर की नगरी काशी में देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो तो उसका दर्शन करने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तुलसी जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो गुरु जी हमारे दर्शकों को बताइए कि आज की पूजा किस प्रकार से विधि विधान से की जा सकती है। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों का आचार्य राजीव शुक्ला का सबसे पहले एक कोशिश करें और निवेदन है, कोरोना काल में थोड़ा कोशिश करें घर पे ही अगर हो सके तो करें स्नान इत्यादि। लेकिन आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आज के दिन सुनी गई सत्यनारायण की कथा बहुत अमोघ फल देती है। 10,000 गुना फल ज्यादा मिलता है और बहुत ही अच्छा इसकी ऐसे व्यक्ति की कीर्ति इत्यादि भी अक्षुण्ण रहती है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भोग लगाने का विधान है। हलवा, खीर इत्यादि का भोग लगाएं जरूर और घर परिवार में ही ये खुशी का समय होता है, इसलिए घर परिवार में वितरण अवश्य करें। ब्राह्मणों को, निर्धनों को इत्यादि को भोजन भेंट इत्यादि देना, ये दान पुण्य भी इस समय लाखों लाख गुना ज़्यादा फायदेमंद होता है, फायदा होता है इसका। और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन विशेष रूप से अगर हम कहते हैं तो पूर्णिमा तिथि का अक्षय रहता है अगर स्नान, ध्यान, दान तीनों चीज़ें किया जाए तो ये सारी बातें इसमें ज़रूरी हो जाता है कि विधि विधान से, पूरी विधियों से माता लक्ष्मी की पूजा करना। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवहा, इस प्रकार से कुछ स्तुतियां बहुत ही विशेष हैं, बड़ी विशिष्ट हैं। जैसे अगर आप लक्ष्मी जी की प्राप्ति विशेष रूप से करना चाहते हैं तो श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। और इसके साथ बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि कार्तिक का महीना विष्णु जी के लिए विशेष और दीपदान के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है। तो विष्णु जी को आप विष्णु सहस्रनाम और विष्णु सहस्रनामावली को
पढ़ने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन यदि आप इसका पाठ इत्यादि करते हैं तो आप देखेंगे कि कम से कम आज का किया गया विष्णु सहस्रनाम का पाठ या श्रवण भी अगर आप सुने भी तो कम से कम आपकी निर्धनता, दरिद्रता इत्यादि को नाश करने में सहायक होता है। सत्यनारायण कथा का महत्व अपना अलग है। यानी आज का दिन अगर देखें तो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों ही विधानों से आपको अंतर और बाह्य सूची, यानी कि अगर जब भी कभी पूजन का संकल्प लें तो पंचोपचार या षोडशोपचार जो भी आप पूजा करना चाहते हैं तो उसमें आसन का, नैवेद्य का, तो ये विष्णु जी को स्थापित करके, लक्ष्मी जी को स्थापित करके आप कर सकते हैं। और इस पूजन में ये जरूर है कि शुचिता के लिए आप सारी नदियों का अवश्य स्मरण करके, जिस भी आप शुभ नदी में, मान लीजिए गंगा जी के पास तो सब लोग हैं नहीं, कहीं और स्नान करने अगर यदि जा भी रहे हैं तो सारी ही पवित्र नदियों के जल का स्मरण करना भी नितांत आवश्यक है। तो ये तो गुरुजी ने आपको बताया कि किस तरह आज आप घर पर ही गंगा जल से स्नान करके पुण्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने का हजारों गुना फल मिलता है। तो आप गुरुजी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राशि अनुसार हमें कैसे और किन किन चीजों के द्वारा दान करना चाहिए। बिल्कुल, विशेष रूप से जो भी राशि वाले, मेष राशि वालों को अगर ध्यान करें तो पहली राशि है, इनको गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने पे आपको आर्थिक समृद्धि और समृद्धि के साथ ही और प्रकार की उन्नति आपको भी प्राप्त होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि मेष राशि वालों का जो प्रभाव है वो मेष का प्रभाव मंगल का होता है और मंगल बस कुछ ही दिन में मेष राशि में आने वाले हैं। तो अभी से किए गए कुछ पुण्य के कार्य उस समय जरूर फलित होते हैं, ये आपको जरूर कर लेना चाहिए। मेष राशि वालों के बाद बात करते हैं वृषभ राशि वालों। वृषभ राशि वालों, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है और मिश्री जो है वो न केवल जीवन में सुख और समृद्धि देगी आपको मिश्री आपके संबंधों में भी मिठास खोल देगी। और संबंध ही नहीं, घर परिवार में और आपके संतान से या आपसे जो छोटे हैं उनसे और आपसे जो बड़े हैं, सामंजस्य एक अच्छा बना रहेगा। यानी इसको जरूर ध्यान रखते हुए आज के दिन अवश्य स्नान इत्यादि करने के बाद वृषभ राशि वालों को मिश्री का दान करना चाहिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को आज हरे रंग की मूंग की दाल ये जरूर अवश्य दान करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में या कहीं अगर आपको पार्टनरशिप इत्यादि, बिजनेस इत्यादि में भी अगर दिक्कत है तो भी एक छोटा सा आज का किया हुआ कार्य मिथुन राशि वालों आपको निश्चिंत कर सकता है। हरे रंग की मूंग की दाल अवश्य आज आपको दान करनी चाहिए और इससे आपके सुखों में भी वृद्धि होगी और यदि कोई रियल एस्टेट से संबंधित कार्य फंसा हुआ है वो भी जल्दी आपका होता हुआ देखा जाएगा। मिथुन राशि वालों के बाद बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों को, कर्क राशि सीधा संबंध होता है चंद्र से और चंद्र मानसिक शांति तभी प्राप्त होती जब चंद्रमा मन सो जाता, सूर्यो चक्षु हो जाता, यानी कि जब मन को के कारक चंद्र को शांत। ये आप कर सकते हैं आज केवल और केवल चावल या चावल से बने हुए भोज्य पदार्थों का दान करने से। कर्क राशि वालों को चावल का दान आज बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब कर्क राशि वालों के बाद हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों चूंकि सूर्य से सीधा संबंध होता है गेहूं का और सूर्य का सीधा संबंध होता है मान सम्मान, वृद्धि, और वृद्धि अन्य चीज़ों में भी हो सकती है। आपकी वृद्धि किन किन चीज़ों में हो सकती है? मान में, सम्मान में, ज्ञान में, प्रभाव में, ऐश्वर्य में। तो इतनी चीज़ों के लिए अगर आपको एक छोटा सा काम करना पड़े और गेहूं या गेहूं से बने हुए खाद्य पदार्थ आज आपको अवश्य दान करने चाहिए। तो ये करने से आपको आज विशेष लाभ आज की यानी कि विशेष पूर्णिमा पे मिलने वाला है। सिंह राशि वालों के बाद बात करते हैं कन्या राशि वालों। कन्या राशि वालों, आज अगर आप साल भर भी किसी भी जानवर को कुछ भी आपने चारा इत्यादि ना डाला हो, कम से कम आज जरूर हरे रंग का चारा किसी भी चौपाए को आप खिला सकते हैं। ऐसा करने से आज के दिन किया गया कार्य कम से कम साल भर आपको जरूर उन्नति के रास्ते पे चलाएगा।
जीवन की समस्याएं जो भी हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, वो अगर खत्म नहीं होंगी तो कुछ कम होती हुई दिखेंगी। तुला राशि वालों, आज तुला राशि वालों शुक्र का प्रभाव है, मूल त्रिकोण राशि है, शुक्र की ऐश्वर्य देने वाली राशि है। तो आज कन्याओं को आपको खीर का दान, और दान का मतलब देना ही नहीं है, आप खिला सकते हैं, बांट सकते हैं, वितरित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको करना चाहिए। ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती हुई देखी जाएगी। तुला राशि वालों को आज ये किया गया कार्य अक्षुण फल प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद तुला राशि के बाद वृश्चिक की। गुरुजी, अब बाकी राशियां जो बची हुई हैं उनके लिए भी बताइए कि उनके आज के शुभ उपाय क्या हैं और उन्हें इनसे दान करने से किस प्रकार से लाभ होगा। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि की अब हम बात करते हैं। आज गुड़ और चना बंदरों को खिलाने से बहुत लाभ होने वाला है। और वृश्चिक राशि वालों, शत्रु यदि परेशान कर रहा हो या शत्रु पक्ष आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा हो, तनाव दे रहा हो, तो उस तनाव को दूर करने के लिए आज आप ये जरूर करें। इससे शत्रु का नाश नहीं होगा, लेकिन शत्रु शांत अवश्य हो जाएगा। ये आज वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से ये प्रयोग के रूप में भी कर लेना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, मंगल की राशि है और मंगल की स्वराशि का प्रभाव है, और इसके जो नक्षत्र हैं बड़े ही विशिष्ट नक्षत्र हैं। तो इन विशिष्ट नक्षत्रों को इस प्रकार से जरूर आज करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, क्योंकि इससे करेंगे, इसको काम करेंगे तो सुख सुविधा में भी आपकी उन्नति होगी। बात करते हैं अब धनुराशि वालों। धनुराशि वालों, धनु राशि का प्रभाव गुरु बृहस्पति देव का, उसका उत्तमता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आजकल इधर गुरुदेव बृहस्पति देव उच्चस्थ राशि में भी हैं, तो आपको जरूर किसी भी मंदिर इत्यादि में चने की दाल का दान करना चाहिए, और इससे आपकी संपन्नता भी बढ़ेगी और आपको कई सारे सुखों की प्राप्ति होगी। कई सारे सुखों का मतलब ये होता है कि आपका शारीरिक सुख, मानसिक सुख जरूर, और ऐश्वर्य, तीनों बहुत उत्तम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, मकर राशि शनिदेव की राशि है। अगर कोई कार्य में परेशानी आ रही है, आपकी किसी प्रकार की ऐसी समस्या आ रही है कि आपके कार्य क्षेत्र पे कोई बाधा है, तो आज के दिन आपको कंबल का दान, और कंबल कोशिश करिए तो रंगों का भी महत्व अपना अलग होता है। भूरा, काला या चितकबरे रंग का कंबल अगर आप देते हैं तो आज आपको विशेष लाभ होगा। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। कार्तिक पूर्णिमा पे अगर आपके बिजनेस में विशेष रूप से परेशानी आ रही है तो आप काली उड़द, इसका महत्व जब आप दान दे के इसका लाभ होगा तब समझ पाएंगे। सबके पीछे कुछ ना कुछ साइंस होती है। ये अगर आप करते हैं तो छोटा सा किया हुआ कार्य आपको कम से कम अपने कार्य क्षेत्र पे निश्चिंत कर सकता है, और बिजनेस में आ रही हुई आपकी जो परेशानियां हैं वो भी यथोचित दूर होती हुई देखी जा रही है। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। आज के दिन आप हल्दी और बेसन की मिठाई, ये सब जगह उपलब्ध है और आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। बना के वितरित करेंगे तो और अच्छा है। हल्दी और बेसन की मिठाई का दान करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ये करते हैं तो आपको धन की कमी, क्योंकि गुरुदेव गुरु बृहस्पति देव ज्ञान मान सम्मान के साथ धन के भी कारक हैं। तो दर्शकों, आपने देखा ये सारे उपाय आप करिए, विशेष पर्व पे, विशेष तिथि पे आपको जरूर लाभ होगा। गुरुजी, तुलसी पूजा का भी कार्तिक पूर्णिमा में विशेष महत्व होता है, तो ये बताइए कि इस तुलसी की पूजा किस प्रकार से हमारे दर्शक कर सकते हैं और उससे उन्हें किस प्रकार लाभ हो सकता है। तुलसी बहुत ही विशिष्ट रूप से एक पौधा है, विशिष्टतम। वैकुंठ धाम में आगमन हुआ था पूर्णिमा तिथि वाले दिन। तो पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी का अगर आगमन होता है तो उस दिन जरूर, वैसे तो तुलसी की पूजन के लिए बहुत सारी तिथियां हैं, एकादशी उसमें बहुत ज़रूरी है उसमें। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि का महत्व बहुत अच्छा है, और इसके अलावा जितने भी विष्णु जी से संबंधित विशेष तिथियां होती हैं वो उनका भी बड़ा महत्व है। इस दिन तुलसी माता का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, और श्री हरि की पूजा तुलसी
और श्री हरि की पूजा में, जैसे अगर आप नारायण पूजा कर रहे हैं तो आप उसमें तुलसी का जरूर पत्र अर्पित करना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो इस पूजा का विशेष महत्व बन जाता है, क्योंकि आज के दिन किया गया ये पूजन, ये आपको स्वास्थ्य भी देगा। जैसा कि विदित है, साइंस भी से भी ये सिद्ध हो चुका है कि तुलसी का वृक्ष जहाँ पे होता है, पौधा जहाँ पे होता है, उसके आसपास का कुछ क्षेत्र कीटाणु रहित होता है, यानी बैक्टीरिया फ्री होता है। और उसके पास जाके अगर आप श्वसन प्रश्वसन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, तो इससे आपके अंदर की आरोग्यता का भी निर्माण होता है। इसीलिए प्रत्येक घर में, आंगन में, आपने देखा होगा पहले ये सिद्धांत था, और तुलसी के पास जैसे कहते हैं दीपक जलाना, दीपदान करना और इसके साथ परिक्रमा लेना, ये 3 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। श्री हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। तो विष्णु जी की पूजाओं में बहुत सारी चीज़ें, और मुक्ति बिना विष्णु जी की पूजा के संभव नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये पूजन करते हैं, साथ में ही और तुलसी का विशेष पूजन करने का विधान है। पूजन करना मतलब आप अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उसका तालमेल बिठा रहे हैं पॉजिटिव एंगल से, पॉजिटिव दिन। तो आज के दिन आप ये कर सकते हैं पूर्णिमा पे, और विशेष रूप से आज और भी अच्छा रहेगा कि जब केवल एक कालखंड को छोड़ के 1:15 से 5:15 के बीच लगभग कालखंड छोड़ के, क्योंकि चंद्र आज ग्रहण में भी हैं, उसके अलावा आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। कार्तिक मास आरोग्य प्रदान करने वाला तथा माँ लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वोत्तम है। तो गुरुजी अब ये बताइए कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के क्या उपाय हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होगी, उसके बारे में बताइए। जैसा हमने पहले बताया, कार्तिक पूर्णिमा की सुबह सबसे पहले तो साफ सफाई पर ध्यान होना चाहिए। बाह्य अभ्यंतर शुचि, मुख्य द्वार पर चौखट पर हल्दी का स्वास्तिक बना दें। हल्दी से स्वास्तिक बना के अगर आप एंटर यानी कि प्रवेश करते हैं तो बहुत अच्छा। और प्रवेश द्वार के पास रंगोली बनाने का भी बहुत अच्छा सिद्धांत है। आम के पत्तों का जैसे तोरण बनता है वो भी आप बना सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये साफ सफाई, बाह्य अभ्यंतर शुचि और चौखट पूजन, साथ में रंगोली बना के, हल्दी से रंगोली बनाएं तो और अच्छा रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर भी रंगोली बनाएं, घर के अंदर भी बना सकते हैं। आम के तोरण जो हैं ये केवल और केवल स्वास्थ्य के ही नहीं, और तोरण जब द्वार पे लगता है उसको लगातार कुछ कुछ दिन बाद पे बदल देना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो ज़रूर इसको लगाएं, क्योंकि इसको करने से देखिए आपके घर के अंदर की नेगेटिविटी ज़रूर बाहर जाती है। क्योंकि कुछ प्रकृति के पदार्थ ऐसे होते हैं और उस समय किया गया, जिस समय वो तिथियां हो, विशेष रूप से जिस समय वातावरण में गुंजायमान हो पॉजिटिविटी यानी कि धनात्मकता, तो उस समय किए गए ये छोटे छोटे कार्य लंबे समय तक आपको लाभ जरूर देते हैं। तो मुख्य के द्वार, इससे एक बात और भी अच्छी रहेगी कि आपका अगर वास्तु खराब है घर का तो वो भी ठीक करने के लिए आज का दिन उत्तम है। ये तो गुरुजी ने बताया लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय, लेकिन इस दिन चंद्रमा का भी महत्व है गुरुजी, तो बताइए कि हम चंद्रमा की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो चक्षु अजायता। अगर प्रतिकूल स्थिति में चंद्रमा है तो आप कुछ चीजों को दान कर सकते हैं। चावल, दूध, दही, अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा का प्रभाव नेत्र पे और इसके साथ साथ मन पे, श्वास पे, और जिसको आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग बताते हैं वो है प्रतिरोधक क्षमता। विशेष रूप से कोरोना काल में देखा गया है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, उसमें चंद्र का विशेष महत्व रहता है। स्वास्थ्य देते हैं, आरोग्य क्षमता देते हैं, प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। संध्या काल को गंगा जल से अर्घ्य भी देने का विधान है। खीर, मिश्री इत्यादि ये सारी चीज़ें हैं। अगर प्रतिकूल स्थिति में हो, चंद्रमा की प्रतिकूल स्थितियां कई प्रकार से बनती हैं। जो लोग कुंडली अपना जानते हैं वो भी ये जानते होंगे कि जब कभी भी अगर ग्रहण का प्रभाव हो
या 6, 8, 12 भावों में, त्रिक भावों में चंद्र हो, या किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य राशियों में हो जो चंद्र का दुष्प्रभाव देखा जाता है वहाँ पे, तो ज़रूर उसकी प्रतिकूलता को दूर करने के लिए आज का दिन ये अच्छा रहेगा। ये आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया कि किस तरह आज के पावन दिन आप माँ लक्ष्मी, विष्णु जी, शंकर भगवान और चंद्रमा देव की पूजा करके उत्तम तरह की प्राप्ति कर सकते हैं। आप पर भगवान कृपा करेंगे। और अब हम गुरुजी से जान लेते हैं आज का पंचांग। बताइए गुरुजी। जी, दिनांक 30 नवंबर 2020, कार्तिक पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब कार्तिक। चंद्र रोहिणी नक्षत्र अपने उच्च की राशि पे राहु के साथ, इसलिए आज ग्रहण का भी प्रभाव रहेगा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष। राहु काल आज 8:14 से है और शुभ समय अभिजीत मुहूर्त पहले से है। 8004036524 ये आचार्य जी का कांटेक्ट नंबर है। आप इस पर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और गुरुजी से और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। गुरुजी, आपका हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारियां पहुंचाने के लिए धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। अगर इंडिया की किसी भी